जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रेशर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक यू शेप्ड ट्यूब दे रखी है। इस ट्यूब के अंदर कोई एक रो डेंसिटी का लिक्विड है वो भरा हुआ है। जब इस ट्यूब को किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करवाया जाता है तो दोनों साइड जो ट्यूब के अंदर लिक्विड की हाइट है उनमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। यानी कि राइट साइड है इसकी हाइट h2 है, लेफ्ट साइड है इसकी हाइट h1 है। तो हमें फाइंड करना है कि जो बोथ साइड जो हाइट में डिफरेंस है यानी कि जो h है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करेंगे। दोस्तों हमने अपनी लास्ट क्लासेज के अंदर सीखा है कि किसी भी लिक्विड के इनसाइड जब कोई हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड के कारण दो तरह से फोर्स लगते हैं। एक तो लगता है उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, और हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लगने वाले जो फोर्स हैं वो इक्वल होते हैं। उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लगने वाला जो प्रेशर है वो भी इक्वल होता है, यानी कि P1 इक्वल्स टू P2। तो हमने देखा था कि किसी भी लिक्विड के अंदर किसी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है वो हमेशा बराबर रहता है। इसके अलावा हमने देखा था कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो लगने वाला जो फोर्स है या जो प्रेशर है तो उस प्रेशर का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा पी इक्वल्स टू होता है रो जी, और दोनों के बीच की जो हाइट यानी कि एच के बराबर। ठीक है, तो इन्हीं दोनों कंसेप्ट को हम इन सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर कोई दो पॉइंट मान लेते हैं। एक हमारा पॉइंट ए है और एक है हमारा पॉइंट बी। तो लिक्विड के कारण दोनों साइड इस पॉइंट ए और बी पर जो लगने वाला जो प्रेशर है वो इक्वल होगा, यानी पी ए इक्वल्स टू पी बी होगा। दोस्तों हमारी जो ट्यूब है उसके दोनों किनारे हैं वो ऊपर से ओपन है। उसकी वजह से पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर दो तरह के प्रेशर लगेंगे। एक तो हमारा लगेगा एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि वायुमंडल में जो उपस्थित जो हवा है वो कितना प्रेशर लगा रही है, जिसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हमारा जो ए पॉइंट और बी पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड मौजूद है उस लिक्विड की वजह से जो लगने वाला जो प्रेशर है। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए ए पॉइंट के ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है वो किसके बराबर होगा। तो देखिए एक तो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर पी ए प्लस लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर लगेगा, रो जी, और हाइट कितनी है लिक्विड की h1। इसी प्रकार से बी पॉइंट पर जो लगने वाला प्रेशर वो बराबर होगा पी ए प्लस रो जी h2 के बराबर। अब ज़रा बताइए क्या यहाँ रोटेशन की वजह से कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हमारा जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, उसके ऊपर रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, वो किसके बराबर होगी? यहाँ पर ए और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर, यानी कि हमारा जो एम जी एच है उसके बराबर होगी। ठीक है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए मास तो हमें दे नहीं रखा, डेंसिटी की फॉर्म में है, तो डेंसिटी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाफ रो वी स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, रो जी एच के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी। तो यहाँ पर ए पॉइंट के लिए हम देखें तो ए पॉइंट के लिए हमारा हो जाएगा, देखिए वी इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर होता है। तो यहाँ पर ए पॉइंट के लिए देखेंगे तो हम ओमेगा आर वन कहेंगे। तो ये अपना आ जाएगा रो ओमेगा आर और उसका स्केयर आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा अपना रो जी एच। अब एच कितनी हाइट है इसकी, h1 है, तो इसको मैं h1 से डिनोट करूंगा। इसी प्रकार से बी पॉइंट के लिए बात करें तो हमारे पास में आ जाएगा हाफ रो ओमेगा आर टू स्केयर इक्वल्स टू रो जी एच टू। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर रो जी एच वन और रो जी एच टू की वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो ये बराबर आ जाएगा पी ए प्लस अपना आ जाएगा हाफ रो ओमेगा स्केयर आर वन स्केयर, और इधर वाली साइड नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू पी ए प्लस हाफ रो ओमेगा स्केयर आर टू स्केयर। ओके, तो दोस्तों इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन वन और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन टू। अब जरा बताइए इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है बोथ साइड जो लिक्विड की जो हाइट है उसमें डिफरेंस कितना है, यानी कि डिफरेंस ये वाला H2 माइनस एच वन फाइंड करना है। तो H2 माइनस एच वन फाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है हमें, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास में आ जाएगा रो जी एच टू माइनस एच वन, और इधर वाली साइड आ जाएगा हाफ रो ओमेगा स्केयर आर टू स्केयर माइनस आर वन स्केयर। जो करता है उसको काटते हैं तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा एच टू माइनस एच वन, और इधर वाली तरफ आ जाएगा हाफ ओमेगा स्केयर आर टू स्केयर माइनस आर वन स्केयर अपॉन जी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया हाइट में डिफरेंस क्या है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक जिगजैग शेप की एक ट्यूब दे रखी है, और इस ट्यूब के जो तीनों पार्ट्स है उसके अंदर अलग अलग डेंसिटी के जो लिक्विड है वो भरे गए हैं। ठीक है,
और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इस ट्यूब के जो एम और एन किनारे हैं वो अगर ओपन है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर एम और एन किनारे के ऊपर सिर्फ वायुमंडलीय दाब के बराबर ही अगर प्रेशर लगे, तो हमारा जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ओके, तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इस ट्यूब के सभी किनारों पर कितना प्रेशर है वो लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारी जिगजैग शेप की ट्यूब है और इसके ये सारे किनारे आ गए अपने पास में। ये हमारा जो एम किनारा है ये वाला, और एक हमारा है एन किनारा। इन दोनों किनारों के ऊपर जो यहाँ पर प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारा जो किनारा ए और बी है उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्यूब का जो ये वाला जो पोर्शन है उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो आप कहेंगे उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो देखिए यहाँ पर इस ट्यूब की जो हाइट है वो किसके बराबर है, मान लेते हैं ये हाइट है अपनी h1 के बराबर, और h1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वाली जो लेंथ है ये हमारी है l के बराबर, और ये हमने मानी h1, एंगल है अपना थीटा, तो क्या होगी भाई h1 की वैल्यू, तो आप कहेंगे h1 इक्वल्स टू आ जाएगा अपना l साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर जो लिक्विड है, लिक्विड की वजह से कितना यहाँ पर प्रेशर लगेगा, तो हम जानते हैं रो जी h1 के बराबर होगा, है ना। रो जी h1 के बराबर होगा, और डायरेक्शन कौन सी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो दोस्तों इस ए पॉइंट के ऊपर जो लगने वाला जो नेट प्रेशर है वो कितना होगा, तो हम कहेंगे लिक्विड की वजह से प्रेशर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसकी वजह से लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ए पर जो लगने वाला जो नेट प्रेशर है वो बराबर अपना आ जाएगा रो ए इक्वल्स टू एटमॉस्फेयर प्रेशर रो ए। अब देखिए डायरेक्शन इनके अपोजिट है, इसलिए मैं रो जी h1 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इसको नेगेटिव साइन के साथ लगाऊंगा। ठीक है, रो जी h1, और इस h1 की वैल्यू कितनी है ये अभी अपनों ने फाइंड की, इक्वल्स टू पी ए माइनस रो जी एल साइन थीटा के बराबर। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट बी पर लगने वाले प्रेशर के बारे में। तो बी पॉइंट पर प्रेशर बोथ साइड से लगेगा, एक तो लगेगा हमारा इधर वाली तरफ से प्रेशर और एक लगेगा हमारा इधर वाली तरफ से प्रेशर, है ना, क्योंकि लिक्विड तो दोनों साइड ही भरा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो राइट साइड में जो लिक्विड भरा है उसकी वजह से कितना प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पर जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी हमें दे रखी है रो2, और यहाँ जो ट्यूब है उसकी हाइट हमें दे रखी है h। ठीक है, ये वाला सिरा ओपन है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा, और वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इधर वाली तरफ, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, पी ए के बराबर। तो इस बी पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा या कितना प्रेशर लगेगा, तो आप कहेंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा पी ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके अलावा हमारा जो लिक्विड है उसकी वजह से प्रेशर लगेगा, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, रो जी एच के बराबर। और यहाँ पर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है रो2, तो इसको रो2 जी एच के बराबर लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो बी पॉइंट है उसके ऊपर जो लगने वाला जो नेट प्रेशर है वो किसके बराबर आ गया, पी ए प्लस अपना रो2 जी एच के बराबर आ गया। ठीक है ना। एक यहाँ और देखिएगा, यहाँ हमारी जो डेंसिटी है वो रो1 है। ठीक है, तो इसको रो1 ही लिखिएगा। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब बात करते हैं हमारा जो लेफ्ट साइड में जो लिक्विड भरा है उसकी वजह से बी पॉइंट पर जो लगने वाला प्रेशर कितना है। तो देखिए यहाँ पर बी पॉइंट पर एक तो लगेगा ट्यूब में जो ये वाला पोर्शन है इसकी वजह से जो लगने वाला प्रेशर, है ना, और दूसरा जो ये वाला जो लिक्विड है उसकी वजह से प्रेशर लगेगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए इधर वाला जो ये लिक्विड है उसकी वजह से प्रेशर कितना होगा, तो आप कहेंगे रो जी एच के बराबर होगा। तो यहाँ जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी कितनी है, आप कहेंगे रो3 है, तो रो3 जी। अब यहाँ पर हाइट कितनी है, हमने देखा इसकी जो हाइट है वो है एल साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो एक तो इसकी वजह से यानी रो3 डेंसिटी वाला जो लिक्विड है उसकी वजह से प्रेशर लग रहा है, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसके अलावा हमारा जो ए पॉइंट है उस पर जो प्रेशर है उसकी वजह से भी बी पॉइंट पर प्रेशर लगेगा, और उसकी डायरेक्शन भी कौन सी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट है उस पर लेफ्ट साइड की वजह से जो लगने वाला जो नेट प्रेशर है वो किसके बराबर आएगा, अपना पी बी इक्वल्स टू, अब देखिए एक तो ए पॉइंट पर जो प्रेशर है उसकी वजह से जो लगने वाला प्रेशर यानी कि पी ए प्लस हमारा जो रो3 जो लिक्विड है डेंसिटी वाला लिक्विड है उसकी वजह से प्रेशर यानी कि रो3 जी एल साइन थीटा के बराबर। तो इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। दोस्तों यहाँ हम सिंपली इक्वेशन 1 से पी ए की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन 2 एंड 3 को इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास में जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जरा रखिए वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले पी ए की वैल्यू रखिए जरा इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास में आ जाएगा पी ए माइनस ऑफ रो1 जी एल साइन थीटा प्लस रो3 जी एल साइन थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन 3 में हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू रखी, और अब इसको इक्वेशन 2 के बराबर रखते हैं।
तो ये हमारा आ जाएगा पी ए प्लस रो टू जी एच। अब बोथ साइड जो करता है उसको काट देते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर बोथ साइड पी ए है उसको हम कॉमन लेकर काट सकते हैं। तो जरा काटिए, जरा क्या आएगा। पी ए को जैसे ही काटेंगे हमारे पास में ये वाली टर्म है वो बचेगी, ठीक है। और यहाँ बीच में आ गया प्लस साइन। इसके अलावा क्या कुछ और कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। बोथ साइड हमारा जो जी है उसको भी कॉमन लेकर हम काट सकते हैं। तो हमारे पास में क्या बचेगा? देखिए साइन थीटा को कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पर, साइन थीटा एल भी कॉमन आ गया अपना, और साथ में आ जाएगा रो थ्री माइनस ऑफ रो वन, और राइट साइड में हमारा आया रो टू एच के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ गई, साइन थीटा इक्वल्स टू रो टू एच अपॉन एल रो थ्री माइनस रो वन। तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया। फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। दोस्तों हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक सर्कुलर ट्यूब दे रखी है जिसके अंदर डेंसिटी रो वन और रो टू के दो लिक्विड है वो भरे गए हैं। अगर हमारा जो निकाय है या सिस्टम है वो साम्यावस्था में है, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे? तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस ट्यूब में हम 3 पॉइंट मानते हैं। ये हमारा पॉइंट 1 है, ये हमारा पॉइंट 2 है, और ये हमारा है पॉइंट 3। मुझे बताइए इन तीनों पॉइंट के ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है वो कितना होगा? तो आप कहेंगे पॉइंट 1 और 2 के ऊपर हमारी जो ट्यूब है वो खोखली है, खाली है, उसकी वजह से क्या होगा? पॉइंट 1 एंड 2 पर सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहेंगे उसकी वैल्यू पी के बराबर होगी, ठीक है। हमारा जो पॉइंट 3 है उसके ऊपर प्रेशर किसकी वजह से लगेगा? तो आप कहेंगे लेफ्ट और राइट साइड के अंदर जो लिक्विड भरा है उस लिक्विड की वजह से प्रेशर लगेगा। इसके अलावा हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसकी वजह से प्रेशर लगेगा। दोस्तों हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति में है, यानी कि हमारा जो पॉइंट 3 है उसके ऊपर एक तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से जितना दोनों साइड से प्रेशर लग रहा है वो इक्वल होगा। इसके अलावा हमारा जो रो टू डेंसिटी वाला जो लिक्विड है उसकी वजह से जितना प्रेशर लगेगा उतना ही प्रेशर हमारा जो रो वन डेंसिटी वाला लिक्विड है उसकी वजह से लगेगा, यानी कि जितना प्रेशर लेफ्ट साइड से लग रहा है उतना ही प्रेशर राइट साइड से लग रहा है। मान लेते हैं पॉइंट 3 है उसके ऊपर जो लगने वाला नेट प्रेशर है पी, और इस पी की वैल्यू बराबर आ जाएगी हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर पी ए प्लस, अब रो टू और रो वन डेंसिटी की वाले लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर लगेगा? आप कहेंगे रो वन जी। अब देखिए एच, एच क्या है? हाइट। तो देखिए यहाँ पर जो रो वन डेंसिटी वाला लिक्विड है उसकी जो हाइट है वो मान लेते हैं h1 है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो रो टू डेंसिटी वाला जो लिक्विड है उसकी जो हाइट है ये मान लेते हैं अपना h2 है, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? पी ए प्लस रो टू जी H2 के बराबर। अब क्वेश्चन में हमें H1 और H2 की तो वैल्यू दे नहीं रखी है, तो H1 और H2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो किस तरह से फाइंड करेंगे भाई इसको? तो यहाँ H1 और H2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कुछ ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कीजिएगा। अगर ये वाला जो एंगल थीटा एंगल है तो ये वाला जो एंगल है वो भी थीटा एंगल होगा, होगा ना? तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो H2 है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ से ये वाली हाइट अगर हमें पता चल जाए, और उसके बाद किसी तरह से अगर ये वाली जो हाइट है वो हमें पता चल जाए, तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में H2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बन रहा है ना ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के अंदर आप बड़ी आसानी से ये वाली जो वैल्यू है वो बता सकते हो किसके बराबर आएगी। हम जानते हैं इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल थीटा है, ये वाली जो लेंथ है आर है, तो ये वाली लेंथ हमारे पास में आ गई आर साइन थीटा के बराबर। तो ये वाली वैल्यू तो आ गई आर साइन थीटा। अब दोस्तों नीचे वाली लेंथ और फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या है फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आप देखिए हमारे पास में ये एक ट्राइंगल फिर से बनकर आ रहा है, परंतु इसमें एंगल कितना बन रहा है और कहाँ बन रहा है वो हमें पता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो टोटल जो एंगल है वो अपना 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल आप कहोगे कितना है? 90 माइनस थीटा है। ये अपना समकोण है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ इधर वाली तरफ जो एंगल बनकर आएगा अपने पास में वो कितना होगा? आप कहेंगे थीटा एंगल होगा, होगा ना? तो ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बन रहा है, ज़रा देखिए इसको, और इसमें ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास में आ रहा है थीटा एंगल, और ये वाली जो इसकी रेडियस है, सर्कल की रेडियस है वो आर है, ठीक है। तो ज़रा मुझे बताइए ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी? तो आप कहेंगे आर कोस थीटा के बराबर होगी, होगी ना? तो यहाँ पर ये वाली लेंथ अपने पास में आ गई आर कोस थीटा। तो H2 की जो नेट वैल्यू अपने पास आ गई आर साइन थीटा, आर साइन थीटा प्लस कोस थीटा के बराबर। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? इसके बाद दोस्तों देखते हैं H1 हाइट के लिए। तो हमारी H1 हाइट है वो हो गई ये वाली। इस H1 हाइट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस आर कोस थीटा में से अगर ये वाली जो वैल्यू है वो निकाल दें,
तो हमारे पास में h1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ज़रा मुझे बताइए, यहाँ जो ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है वो हमें दे रखा है थीटा, ये वाली जो रेडियस है वो है r के बराबर, ठीक है। तो ये वाली जो हाइट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे r साइन थीटा के बराबर होगी। तो यहाँ h1 है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हमारा जो r कोस थीटा माइनस ऑफ r साइन थीटा, ठीक है। तो इस h1 और h2 की वैल्यू ऊपर रखते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखिए पी ए से कैंसिल हो रहा है, तो वो भी कर देते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा रो वन, और h1 की वैल्यू रखिए जरा, r कॉमन ले लेते हैं, कोस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, और राइट साइड में आ जाएगा हमारा रो टू जी, और h2 की वैल्यू रखिएगा r साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ओके, इसके अलावा भी कुछ और कट हो रहा है, बिल्कुल, जी से जी कैंसिल आउट हो रहा है, आर से आर कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास में आ जाएगा रो वन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर आ जाएगा रो टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, बोथ साइड है, कोस थीटा को डिवाइड कर दीजिएगा, कोस थीटा को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो वन वन माइनस टेन थीटा इक्वस टू रो टू टेन थीटा प्लस वन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिएगा, रो वन माइनस ऑफ अपना क्या आ जाएगा, रो वन टेन थीटा, और इधर वाली तरफ आ जाएगा रो टू टेन थीटा प्लस रो टू। तो अब क्या करते हैं, टेन थीटा वाली जो टर्म है उसको एक साइड ले आएंगे, तो अपना रो वन माइनस ऑफ रो टू, इधर वाली तरफ क्या आ जाएगा, रो टू प्लस रो वन, और साथ में आ जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ गई रो वन माइनस रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। ओके, तो यहाँ से जो थीटा है वो हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स रो वन माइनस रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। ओके, तो यही थीटा की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में किसी भी तरह का किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।